एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मंदिर में भजन कर रहे थे। भजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा। शिष्यों के साथ संत रामदास भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे तो उनके होठ कभी हिलते नहीं थे और वे चुपचाप प्रार्थना करते रहते थे। एक शिष्य की नज़र उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन आप बिना कुछ कहे बोले कैसी प्रार्थना करते हैं? आपके होठ क्यों नहीं हिलते? आप बस एक पत्थर की मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते रहते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं उनका भाव भी हमारे चेहरे पर नजर आता है, मगर आपके चेहरे से तो कुछ पता ही नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास ने उन सभी से कहा, एक बार मैं एक बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार से बाहर निकलने वाले थे तभी वहाँ एक मैले कुचैले कपड़े पहने हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमजोर था। उसके शरीर की स्थिति भी दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों का भूखा हो। शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। उसके चेहरे पर बस आंखें ही चमक रही थी। उसे देखते ही राजा बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वो भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हाल में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, अगर उसे देखकर भी आपको मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा है तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति को देख लो। मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। अपने सैनिकों को बुलाकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया, उसके नहाने धोने का प्रबंध किया, उसे नए कपड़े दिए और कुछ सोने की मुद्राएं देकर उसको विदा किया। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए राजा मेरा भगवान है। मैंने उससे कुछ कहना और मांगना छोड़ दिया। मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और बस चुपचाप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो देख लेंगे। मैं क्या कहूँ और मुझे क्या कहना चाहिए? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही प्रार्थना है। संत रामदास की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। भगवान सब कुछ जानते हैं। उनके आगे
हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफ़ी है। आपके कर्मों के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही वो सब दे देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। हर समय भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ न कुछ मांगना जरूरी नहीं है, इसलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो। मन में ऊपर वाले को याद करो और सब कुछ उन पर छोड़ दो।